हेलो एवरीवन। सो आज हम जो है पेनिसुलर प्लेट्यू करेंगे। और पेनिसुलर प्लेट्यू में देखेंगे कि कौन कौन से जो है स्मॉल या फिर कौन कौन से एरिया जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। प्लेट्यू को हम जो है एक पठार भी कहते हैं, जिसमें हिंदी का नाम इसमें क्या है, पठार। और इसमें इससे पहले अगर हम थोड़ा सा रिकैप करूं, तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि हिमालयन रेंजेस के बारे में, आइलैंड्स के बारे में जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, और यहाँ तक कि नॉर्दर्न प्लेन में कौन कौन से इंक्लूडेड है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो मैंने आपको बताया। तो आप मेरी पिछली वाली जो वीडियोज़ हैं आप उनको देख सकते हैं, और आप वहाँ से कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम पेनिसुलर प्लेट्यू पे देखते हैं इस वीडियो के अंदर। सो अब देखो इसमें कौन कौन से, एक तो मारवाड़, ठीक है, फिर ये सेंट्रल हाईलैंड है, फिर ये बुंदेलखंड, फिर मालवा प्लेट्यू, फिर बघेलखंड, छोटा नागपुर, मेघालय, डेक्कन प्लेट्यू और छत्तीसगढ़। तो ये सारे के सारे जो इसमें प्लेन या फिर प्लेट्यूज जो वो इंक्लूडेड हैं। फिर हम इसी में देखेंगे, इस वीडियो में हम रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, अरावली रेंजेस के बारे में, विंध्याचल या विंध्यांचल रेंज के बारे में, सतपुरा, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि आपको ये वीडियो जो है समझ में आए कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। और हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं पढ़ी हो, और वो इस वीडियो में आपको पता लग जाए। सो आई होप दैट आप जो है इसमें कोऑपरेशन करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो अब देखो, अब एक बार इस इमेज में देखना जो मैंने इसमें मैप बनाया है। तो मैप में क्या है कि अब देख पा रहे हैं, जैसे अरावली है, फिर ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, फिर ये मेघालय। तो ये इसका जो फैलाव है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है। ये आपका वेस्ट से लेके ये ईस्ट, और ये साउदर्न पार्ट। ठीक है, तो एक तरह से ये ट्राइंगल बन गया, है ना, काफ़ी मोस्ट। और ये कह सकते हैं कि जो 50% जो लैंड मास है इंडिया का, उसको ऑक्यूपाई किए हुए हैं। ठीक है, जैसा मैंने इसमें लिख भी रखा है, और ट्रायंगल शेप में है ही। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसका अरावली से लेकर शिलोंग प्लेटू, तो जो आपका मेघालय के अंदर है। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं इसमें बात करूं, तो ये एक टेबुलर ब्लॉक भी है। टेबुलर ब्लॉक क्या होता है, देखो जैसे मान लो आपने टेबल्स देखी होंगी, तो टेबल्स का जो सरफेस होता है वो आपकी जो अर्थ सरफेस उससे थोड़ा सा क्या होता है, हाइट पे होता है। तो ऐसे ये है, ये इसकी हाइट पे है। ठीक है, तो ये अगर बात करें, अगर हम जैसे मान लिया प्लेन है, तो हम जैसे जैसे थोड़ा सा ऊपर चलते जाते हैं तो ये इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये आपका प्लेटू। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे चल के हम जो है जो सो ये प्लेटू है, इन्हीं को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम जो देखते हैं कौन सा प्लेट्यू, मारवाड़ प्लेट्यू। एक बार आप जो है मैप में देखना, तो मैप में थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो मैप मैंने हर एक जो प्लेट्यू या कहीं हिल्स को मैप से दर्शाने की कोशिश की है, ताकि जो है आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो आप ये जो राजस्थान वाला इलाका देख रहे हैं, जैसे जैसे ये है आपका, जहाँ पे जोधपुर भी इसमें आता है, आपका बाड़मेर वाला इलाका भी है, नागपुर वाला भी। नागपुर वो नहीं है, ये जो आप समझ रहे हो, ये आपका है नागपुर। ठीक है, सो ये राजस्थान में है। और ये आपका ईस्टर्न राजस्थान और ईस्टर्न अरावली रेंजेस में फैला हुआ ये सिचुएटेड है। और अगर बात करें इसकी हाइट की, तो ये 250 से 300 मीटर जो अब वो है सी लेवल से। ठीक है, जैसे मान लीजिए सी है, तो इससे कितना है, लगभग 200 से, सॉरी 250 से 300 मीटर। और यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ये जो इलाका है, या फिर कौन कौन से यहाँ पे मिलते हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल्स मिलती हैं। आपको पता होगा, आपके जो ताजमहल है वो भी आपके सैंडस्टोन, लाइमस्टोन से बना हुआ है। और अगर बात करें, तो ये एक यहाँ पर ये रोलिंग प्लेन भी है। रोलिंग प्लेन मतलब क्या होता है कि ये जहाँ पर इरोजनल एक्टिविटीज यहाँ पे होती रहती हैं रिवर्स के द्वारा। तो मेजर कौन सी रिवर यहाँ पे जो बहती है वो है बंसा, जो कि आपकी अरावली रेंजेस से निकलती है। सो ये थे आपके। तो इसमें कुछ आपको नेशनल पार्क्स भी याद रखने होंगे। जो नेशनल पार्क्स जो है मैंने आपको जो है शॉर्ट्स वीडियो में डाले हैं। देखो कोई भी टॉपिक करते हैं हम, तो उसको अच्छे से करना चाहिए। देखो उसके आसपास के इलाके, तो जैसे आपने रणथंभौर का नाम सुना होगा, तो वो भी एक जो है नेशनल पार्क है। तो ऐसे ही जो है चार पांच है, जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क है जो आपका जैसलमेर की साइड है। सो आप जो है मेरी शॉर्ट वीडियो देखना, तो उसमें आपको कवर अप हो जाएगा ये। अब हम देखते हैं मालवा प्लेट्यू। तो अब एक बार इस इमेज में देखना, इस मैप में, जैसे आप ये ग्रीन रीजन देख पा रहे हैं। ठीक है, ग्रीन रीजन। सो ये आपका मालवा प्लेट्यू है, ये गुजरात, महाराष्ट्र और आपका ये मध्य प्रदेश वाला जो इलाका है, ये आपका ये इसमें आता है। ठीक है, सो ये किस में लाई करता है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट। जो आपका नॉर्थ वेस्ट पार्ट है आपका ये, जैसे अगर मैं इसका ऐसे करूँ, देखो, तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट पार्ट। ठीक है, और बात करें, ऑल्सो लाई साउथ ईस्ट ऑफ अरावली। अगर अरावली की बात करें साउथ ईस्ट में, तो अगर इसको मैं ऐसे करूं, तो ये आपके आती है साउथ ईस्ट। ठीक है, सो उसके और नॉर्थ ऑब्वियसली बात है, विंध्याचल रेंज के नॉर्थ में है ये। फिर यहाँ से कौन कौन सी रिवर्स हैं जो चंबल मतलब बहती हैं या जाती हैं, चंबल है, बेतवा है और केन है। ये किसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज भी हैं, ये आपको याद रखना है। और चंबल को जो है एक बैड लैंड टोपोग्राफी नाम से भी जाना जाता है, बैड लैंड टोपोग्राफी।
ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और यहाँ पे कौन सी सॉइल मिलती है, ब्लैक सॉइल। सो ब्लैक सॉइल को रेगुलर सॉइल भी कहते हैं, ठीक है, जो कि आपकी कॉटन क्रॉप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में आप एक बार मैप देखना, मैप कहाँ मतलब अभी देखो उत्तर प्रदेश के साउथ में और मध्य प्रदेश के नॉर्थ में आपका ये जो रीजन है ये आपको मिलता है। और ये पेनिनसुलर का पार्ट भी है, और ये जैसा मैं लिख रखा है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में ये लाई करता है। इससे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी हम अगले स्लाइड में देखते हैं। इसकी एवरेज एलिवेशन की बात करें तो ये लगभग 300 से लेकर 600 मीटर है इसकी। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कौन सा क्या मतलब स्ट्रक्चर क्या किससे बना हुआ है, तो ये ग्रेनाइट और जेनेसिस रॉक्स यहाँ पे मिलती हैं आपकी। कौन कौन सी रिवर्स यहाँ पे हैं, बेतवा और केन, जो कि आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है, यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। सो ये कुछ एक्स्ट्रा मतलब ये आपको पता होना है, जब आप किसी भी टॉपिक को करो तो आप उसके साइड के टॉपिक को भी जरूर देखना चाहिए। फिर आता है बघेलखंड। तो आप जैसे देख पा रहे हैं इसमें ये अभी आपका जो है एमपी और ये आपके यूपी के समीप कहें इस एरिया में आता है। सो ये लाइज करता है बुंदेलखंड के ईस्ट में। So, अगर बुंदेलखंड इधर है तो ये आपके ईस्ट में है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कहाँ पे क्या क्या मिलते हैं, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन से बना हुआ है, ठीक है। और कौन सी रिवर यहाँ से जाती है, सोन और महादी। और सोन किसकी ट्रिब्यूटरीज है, आपकी गंगा की। ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने रिवर चैप्टर वीडियो जो है डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें सारी ट्रिब्यूटरीज मैंने लिखा है, ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, इन सभी के बारे में मैंने उसमें डिस्कस किया है, ठीक है। और इस महानदी जो रिवर उस पर कौन सा डैम बना हुआ आपका, हीराकुंड डैम, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 150 से आपका 200 मीटर इसकी हाइट है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको सिर्फ ये याद करने हैं कौन कौन से स्पेशली आपको कौन से रिवर्स और प्लस कौन से रॉक्स यहाँ पे मिलती हैं या फिर किससे बना हुआ है। अब हम बात करते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू की। अब इसमें एक बार आप इमेज में देखो, इस मैप में देखो थोड़ा सा, और आपको क्लियरिटी हो जाएगी कैसे क्या इसमें। तो ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है तो ये कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है, तो ये आपको ये याद रखना है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे झारखंड है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार। और इसके नॉर्थ में कौन सी प्लेट्यू है और साउथ में, नॉर्थ में आपका है हजारीबाग, और नीचे आपका कौन सा है, रांची प्लेट्यू। और यहाँ पे अगर हम ईस्ट की तरफ देखें तो राजमाला हिल, ठीक है। सो ये एक तरह से कहें तो ये पेनिनसुलर प्लेटू जो है उसका एक एक्सटेंशन है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। और अगर हम रॉक की बात करें तो ये गोंडवाना जो रॉक्स हैं यहाँ पे मिलती हैं। इनका क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं, जैसे कोल है आपका, ठीक है, आपको मिनरल्स यहाँ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। फिर इसको अगर बात करें, यहाँ पे एक फेमस क्या है, ये दामोदर वैली भी यहीं पे आपकी मिलती है। और उसको क्या कहते हैं हम, भारत का रूर। रूर का मतलब होता है कि जहाँ पर खनिज पदार्थ आपके मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 90% आपका कोल रिजर्व आपको मिलता है, इस यहाँ पे रिजर्व है अगर बात करें इस छोटा नागपुर प्लेट्यू में। और अगर ये और देखें तो यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स हैं, जैसे दामोदर रिवर है, नॉर्थ कोल है, या फिर साउथ, दोनों की दोनों है यहाँ पे, ठीक है। और सुब्रलेखा और वारकरा रिवर, ठीक है, ये आपकी रिवर्स मिलती हैं। सो आप इनको याद करना, क्योंकि देखो अगर आप डेप्थ में पढ़ते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है याद रहती हैं। प्लस आप जो है, आप अगर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप उसको एलिमिनेशन कर पाते हो। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो है किसी भी चीज़ को डेप्थ में पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इसमें याद रखना है, इसमें रॉक्स के बारे में और कौन कौन सी स्टेट्स में ये फैला हुआ है। और रिवर्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। इसको याद रखना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम जो है छत्तीसगढ़ प्लेन में को देखते हैं कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और जो प्लेन है वो कौन कौन से कहाँ लाई करता है। तो अगर बात करें तो कौन सी रेंज के बीच में, तो ये मैकाल और उड़ीसा जो आपकी हिल्स हैं उसके बीच में ये लाई करते हैं ये प्लेन। और अगर हम बात करें इसमें तो कौन सी रिवर यहाँ से ड्रेन करके बहती है, तो महानदी रिवर जो है यहाँ से आपकी बहती है। अब इसको इसी से रिलेटेड जो है आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि इस पे कौन सा जो आपका डैम बना हुआ है, वो आपका हीराकुंड डैम जो है इस पे बिल्डअप है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें, देखो कोई भी चीज़ है ना आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना होगा, क्योंकि तभी आप जो है क्वेश्चन कर पाओगे। और यही एक तरीका होता है कि उसके अगर कोई मान लो रिवर है तो उसको ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, उसके आसपास कौन सा फॉरेस्ट है। तो ये चीज़ें आपको जो है जब भी आप पढ़ो तो इस चीज़ों को आप एक बार देखो। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डेक्कन लावा प्लेट्यू। तो इसमें हमने जैसे इसको 4 भागों में बांटा है, महाराष्ट्र, कर्नाटका प्लेट्यू, तेलंगाना और दंड कारण्या। ये मैंने हिंदी में इसलिए लिखा ताकि प्रोनाउंसिएशन ठीक से हो पाए। ये है आपका दंड कारण्या प्लेट्यू। अब इन्हीं को हम आगे चलकर इसको पढ़ते हैं।
अब हम पढ़ते हैं पहला सबसे इसमें महाराष्ट्र प्लेट्यूज के बारे में। तो अब एक बार इस इमेज में देखना, इस मैप में थोड़ा सा आपको और आइडिया हो जाएगा कौन कौन से इसमें। तो ये आपका वेस्टर्न घाट है, ठीक है, ये आपका गुजरात से लेके आपका कन्याकुमारी, ये आपका यहाँ पे नीलगिरी, और फिर यहाँ पे ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पे कौन कौन सी आपकी हिल्स रेंजेस हैं, देखो सबसे पहले देखो ये सतमाला है, फिर ये अजंता, अजंता एलोरा आपके जो आपने नाम सुना होगा, जो बुद्धिज़्म के लिए काफ़ी फेमस है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर उसमें पिक्चर्स हैं उनकी, और काफ़ी सारी पेंटिंग्स भी हैं। से ये आपके बाल घाट, आपका बाल घाट भी पूछा जा सकता है कहाँ कौन से राज्य में है, ठीक है। हरिश्चंद्र ये हील्स है, ये कहाँ पे है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। इसको डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं। डेक्कन ट्रैप मतलब क्या होता है कि जैसे वो टोपोग्राफी जहाँ पे जो स्ट्रिप्स लाइक होती है, ठीक है, जैसे ऐसे जो बनी होती है लावा से। अब जैसे मान लो कोई, अगर ये देखो फॉर एग्जांपल, मैं मानता हूँ जैसे मान ली यहाँ से लावा या मैग्मा निकलता है, तो ये बाहर आता है, तो हर वक्त मतलब टाइम टू टाइम निकलता रहता है, तो वो क्या होते हैं, लेयर्स बनती रहती हैं। तो ये ऐसे, ये आप देख रहे हो, तो ये इसी को कहते हैं ये डेक्कन ट्रैप, क्योंकि ये पूरा ट्रैप हो जाता है इसमें जितने भी आपका ये एरिया होता है। सो ये बना किससे, लावा फॉर्म, क्योंकि जब लावा फ्लो करता है तभी ऑब्वियसली बात ये बना है। और यहाँ पे रॉक्स कौन से, बसाल्टिक रॉक। सो बसाल्टिक रॉक कहाँ से निकली है, लावा फ्लो से। सो ऑब्वियसली बात है। और अगर बात करें तो इसकी टोपोग्राफी कैसी है, स्टेप्स लाइक, तो मैंने आपको बताया ना स्टेप्स लाइक, जैसे आपका स्टेप्स होते हैं जैसे चिड़िया टाइप का। तो ये इस तरह से है। यहाँ पे सोइल कौन सी मिलती है आपकी, ब्लैक सोइल, ठीक है, ये आपकी ब्लैक सोइल मिलती है, इसको रेगुलर सोइल भी कहते हैं। ये आपकी कॉटन और राइस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, और कॉटन को वो वही चाहिए जी। सो आपका जो ब्लैक सोइल है ये कहाँ पे, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, ये कुछ इलाका जो है यहाँ पे आपकी ब्लैक सोइल मिलती है, ठीक है। इसको रेगुलर सोइल भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। कौन कौन सी रिवर्स है जो यहाँ से निकलती हैं या फ्लो करती हैं, जैसे गोदावरी, भीमा, कृष्णा, वर्धा और वेनगंगा। वेनगंगा जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ओके। और स्लोप की देखो, स्लोप बात करें तो वो स्लोप है ईस्टर्न स्लोप। जैसे ईस्टर्न स्लोप कैसे, जैसे मान लो अब ये इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ईस्ट की तरफ है, ये स्लोप है। तभी तो ये जो नदियां हैं यहाँ से बहते हुए किसकी तरफ जाती हैं, अरेबियन, सॉरी बे ऑफ बंगाल की तरफ, ठीक है। ये आपकी अरेबियन सी यहाँ पे है। तो यहाँ पे तो नर्मदा और तापी यहाँ से निकलती है, क्योंकि वो रिफ्ट वैली में से निकलती हैं। रिफ्ट वैली में से बहते हुए जो है आपका अरब सागर में जाके गिरती हैं। सो ये यहाँ से आपका निकल जाती हैं, और जैसे सतमाला हिल है जो यहाँ से, और ये आपकी कहाँ पे जाके मिल जाती हैं, ये आपकी बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और जहाँ पे गोदावरी तो डेल्टा भी बनाती है, कृष्णा भी डेल्टा बनाती है, ठीक है। सो ये आपको ये याद रखना है इसमें। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी इसमें लिखे हैं, और इसको याद करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कर्नाटका प्लेट्यू। तो कर्नाटका प्लेट्यू जो है वो आपका साउदर्न पार्ट, मतलब महाराष्ट्र के जो साउदर्न पार्ट में ये लाई करता है। सो एक बराबर जो है, एक बार डायग्राम बना के दिखा, तो जैसे ही महाराष्ट्र का है, सो ये आपका कर्नाटका, ठीक है। सो ये इसमें और इसको मैसूर प्लेट्यू भी कहते हैं, क्योंकि मैसूर भी यहीं कर्नाटका में है। इसको आर्चियन फॉर्मेशन भी कहते हैं। आर्चियन मतलब जो ओल्ड रॉक से या फिर लावा, ठीक है, उससे बना हुआ है, लावा से, ठीक है। और कर्नाटका प्लेट्यू दो चीज़ों से बना है, एक तो मैदान और एक मालनद, ठीक है, मलानद। तो ये मलानद क्या है, यहाँ पे यहाँ पे हिल्स या फॉरेस्ट मिलते हैं, और मैदान मतलब जो प्लेन एरिया होता ही है, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है कि ये मैसूर प्लेटू कहते हैं इसे। और इसके अलावा बात करें इसको, कर्नाटका जो है दो प्लेटू से बनकर बना है, सॉरी दो चीज़ों से बनकर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है तेलंगाना। सो तेलंगाना जो है वो ओवरलैप करता है, तेलंगाना का जो प्लेटू वो ओवरलैप करता है विद तेलंगाना स्टेट्स के साथ, ठीक है, तेलंगाना स्टेट्स के साथ। तो तेलंगाना स्टेट्स के साथ भी और दूसरी प्लेट्स हैं, और जिसके साथ वो ओवरलैप करता है। और यहाँ पे ये जो तेलंगाना प्लेटू ये किससे बना हुआ है, कौन से रॉक से, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक। इग्निशियस तो आपको पता है जो लावा से बनती है, और मेटामॉर्फिक जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से बनती है। ये आपको रॉक्स जब मैं चैप्टर करवाऊंगा तो उसमें ये मैं आपको फुल जो है ब्रीफली बताऊंगा, ठीक है। सो ये थे आपके कर्नाटका प्लेट्यू और तेलंगाना प्लेट्यू। सो आई होप आपको ये जो है याद करने में आसानी होगी, और आपको ये समझ में आए होंगे। नेक्स्ट प्लेट्यू है हमारा दंडकर्ण्या, ठीक है, दंडकर्ण्या प्लेट्यू नेक्स्ट हमारा इसमें है। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स के बीच में लाई करता है। तो अब देखते हैं इसमें मिलरन, एक तो ये मिलरन रिच रीजन है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो है इसमें आता है। और अगर बात करें फिर यहाँ से कौन सी रिवर ड्रेन करती है, इंद्रावती। तो इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरीज है, गोदावरी की, ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये एरिया जो है ये काफ़ी बैडली अफेक्टेड भी है नक्सलिज्म से, ठीक है। नक्सलिज्म आपको पता ही होगा, ये जो छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये इस वाले जो इलाके हैं, ये जो यहाँ पे नक्सलिज्म जो है काफ़ी फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ रेड कॉरिडोर के नाम से भी ये जो प्लेटो है काफ़ी फेमस है। तो ये है, जैसे आप जो है
अगर मैं आपको एक बताऊं, जैसे थोड़ा सा बना देता हूँ इसमें, तो ये वाला जो इलाका है आपका छत्तीसगढ़ झारखंड, तो ये आपका नक्सलिज्म से, तो ये आपका जो है रेड कॉरिडोर भी इसी को, ये रेड कॉरिडोर इसे कहते हैं, ठीक है। कई बार रेड कॉरिडोर अगर मान लें आज एग्जाम में, तो किससे संबंधित होगा, नक्सलिज्म से, ठीक है। फिर आते हैं मेघालय प्लेटू। तो जैसा आप जो है जो आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, जैसे इस मैप में, तो ये है आपकी गारो खासी जयंतिया। इस प्लेटू में तीन ये हिल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कि ये हिल्स कौन से, गारो खासी जयंतिया। मिमिक्री आपकी ये रेंज है यहाँ पे, ठीक है। और मिक्री मिक्री रेंज, सॉरी। सो ये है आपके। तो अगर बात करें तो ये जो पेनिसुलर प्लेट है उसके आउटर, अगर मैं कहूँ आउटर लाइंस में ये क्या करता है, ये लाई करता है, सो रीजन में, ठीक है। जैसे मान लो ये मैंने कहा था ना ये आपको कि पिछले स्लाइड में कि वो अरावली से लेके आपके मेघालय प्लेटू तक जो है ये फैला हुआ है आपका। तो और ये सिचुएटेड है आपका नॉर्थ ईस्ट में, ऑब्वियसली बात है नॉर्थ ईस्ट में ये आता है। और अगर बात करें तो ये सेपरेटेड किससे है, ये आपका ये इलाका, ये है आपका गारो और राजमाला गैप, ठीक है। अब ये राज ओबियसली बात है, गैप का मतलब समझते हो, तो मतलब कहीं ना कहीं जो है जो प्लेट्स हैं या जो प्लेटूज हैं उस आपस में कहीं ना कहीं मिली होंगी, और या फिर वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा गैप होगा। तो ये यहाँ पे गारो और राजमाला गैप सेपरेटेड है ये आपका पेनिसुलर और इससे। फिर ये अगर बात करें तो यहाँ पर रिवर्स भी जो बहती हैं, जैसे गंगा है आपकी और जो ट्रिब्यूटरीज हैं, तो वहाँ पे ये डिपोजिशन यहाँ पे जो है इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। सो डिपोजिशन ऑफ रिवर, किस रिवर का, जैसे गंगा या उनकी सहायक नदियों का। सो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके आपको याद रखने हैं। सो मेघालय प्लेटू में बात करें तो वहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, देखो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स मिनरल्स आपने हर बार देखा होगा। तो कोल, आयरन, लाइमस्टोन और यूरेनियम, ठीक है। और कौन से प्लेटूज में किससे बना हुआ है, ये गारो खासी जयंतिया। सो जो आपकी खासी जयंती, उसमें हाईएस्ट पीक कौन सी है, शिलोंग। और वो आपकी लाइमस्टोन टोपोग्राफी से बनी हुई है, ठीक है। और जो आपके साउदर्न वेस्टर्न मानसून जो आता है वो सबसे पहले इसी हिल्स पे टकराता है, और फिर वो जो है या गंगा के अगर बात करें, जहाँ से गंगा बहते हुए वहाँ के समीप होते हुए ये जो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा होता है, देखो, सॉरी, अगर बात करूँ इसमें, सो ये इधर है। तो ये आपका दो भागों में, जैसे मानसून आता है तो ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो इधर ये आपका वेस्टर्न घाट की तरफ चला जाता है, ये ईस्टर्न घाट की तरफ, जो ईस्टर्न घाट की तरफ जाता है तो ये आपके यहाँ पे मेघालय जो आपकी हिल्स हैं वहाँ पे ये टकराता है, और फिर यहाँ से ये आपका हिमालय की तरफ चला जाता है। सो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स मेघालय प्लेटू से। सो आपको ये याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है, शिलोंग है। ये कई बार क्वेश्चन में आया भी हुआ है। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम जो है माउंटेन्स करेंगे और रेंजेस करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं अरावली रेंजेस की। तो एक बार आप जो है इस मैप में देखना, तो मैप में आप देख पा रहे हैं कि अरावली रेंज कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो ये आपकी हरियाणा, यहाँ हरियाणा जो है आपका, दिल्ली, ये गुजरात और आपके राजस्थान तो है ही। तो ये सारा का सारा इलाका जो है आपकी अरावली रेंजेस यहाँ पे फैले। आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी जो ये जो राष्ट्रपति भवन है वो भी अरावली रेंजेस पे ही है। और आपका अगर दिल्ली में कहीं बात करें, जैसे धौला कुआं है, सो वहाँ भी ये अरावली रेंजेस के जो अवशेष मिलते हैं, ठीक है। अवशेष तो क्या है, मतलब वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी। सो ये है आपकी लाइन ऑफ पीक्स भी कहते हैं अरावली को, ठीक है। मतलब पीक्स मतलब क्या होती हैं, चोटियाँ। सो ओल्ड हिल है, ऑब्वियसली बात है हिमालय से काफ़ी पहले का बना हुआ है ये। सो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ऑब्वियसली बात है, जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो वो क्या होती हैं, आपस में रप्चर करती हैं, और ये माउंटेन्स का क्या है, रूप ले लेती हैं। तो उसी को फोल्ड, फोल्ड समझ रहे हैं, जैसे हम दो चीज़ों को फोल्ड कर देते हैं कई बार, तो ये इसी वजह से कहा है फोल्ड माउंटेन्स रेंजेस हैं आपकी। और ये लगभग 600 मिलियन ईयर्स अगो जो है काफ़ी पुरानी है, इससे भी ज़्यादा। और ये कहाँ कहाँ से फैल, मतलब कहाँ से ये स्ट्रेच हैं, तो ये गुजरात से लेके आपकी दिल्ली तक है, ठीक है। आपकी जो रायसीना हिल जिसे आप कहते हैं वो यही है। रायसीना असल में एक गांव था, तो अब उसका नाम से ही जो है रायसीना हिल वहाँ पे रखा गया है। सो वो जहाँ पे राष्ट्रपति भवन हमारा बना हुआ है। सो ये लगभग 700 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। सो 700, ठीक है, 700। सो रिवर कौन कौन सी यहाँ से निकलती हैं, तो लूनी है, साबरमती है और बंसा रिवर है। तो यहाँ से जो अरावली रेंजेस हैं वहाँ से रिवर जो ओरिजिनेट होती हैं। हाईएस्ट अगर बात करें हाइट की, तो ये अरावली जो है ग्रेटेस्ट, मतलब जैसे साउथ की तरफ अगर बात करें तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हाईएस्ट पीक है, और ये रिड्यूस होती चली जाती है आपकी जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ चलते जाते हैं, ठीक है। सो जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो ये आपकी जो हाइट है वो डिक्रीज करती चली जाती है। और ये साउदर्न पार्ट में जो हिल है उसका नाम है अबू, ठीक है, माउंट अबू, आपने नाम सुना होगा, तो कई बार क्वेश्चन आया भी हुआ है। और हाईएस्ट पीक की बात करें तो ये गुरु शिखर जो है आपका जो है माउंट आबू में ही है। और ये जो हाईएस्ट पीक जो है आपकी गुरु शिखर है, ठीक है।
सो अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको कर पाए। फिर बात करते हैं हम विंध्याचल रेंज या विंध्याचल माउंटेन रेंज की। तो ये आपकी बात करें तो ये आपकी 450 से लेके 600 मीटर जो है इसकी हाइट हो सकती है। ओके, सो ये आपको याद रखना। और जैसे आप एक बार मैप में देखना तो आप मैप से ज़्यादा समझ में आता है। देखो हमने अभी अरावली पढ़ा, फिर उसके नीचे आपके साउथ में बात करें तो विंध्याचल, फिर सतपुरा, फिर ये वेस्टर्न घाट और ये आपका ईस्टर्न घाट, ये छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। फिर रन ऑफ कच्छ, तो ये आपके गुजरात तक ये गई हुई हैं, फिर दिल्ली तक। फिर ये गुजरात से लेके बिहार तक ये आपकी फैली हुई हैं, ठीक है, गुजरात से लेके बिहार तक। फिर इसको गुजरात में एक जगह है, इसका नाम है जोवत, जो जहाँ से है, और सासाराम जो बिहार में है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी फैलाव है। इसको ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, देखो जैसे मान लो अब ये है, ठीक है। ब्लॉक मतलब ऑब्वियसली बात है कोई ऐसी चीज़ जो आप चीज जो रेजिस्ट करती है, जो रोकती है। अब ये प्लेन एरिया और ये आपका ब्लॉक, ठीक है, ये इस तरह से ये बना हुआ है इसमें, ये ब्लॉक माउंटेन का है। और इसमें रिफ्ट वैली भी है। रिफ्ट वैली कैसे, जैसे ये अब उठ गया, अब इसमें क्या है, ये रिफ्ट वैली बन जाती हैं, दो अलग अलग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, मान लो कोई नदी बह रही है आपकी, ठीक है। सो ये मतलब एक तरह से खाई कह सकते हैं, अगर हम इसको लोकल वर्ड में कहें तो एक खाई है जिसमें से ये नदियाँ आपकी बहती हैं, तो उसी को रिफ्ट कहते हैं, रिफ्ट वैली में, ठीक है। और वाटर डिवाइड का काम करती हैं, ऑब्वियसली बात है। वाटर डिवाइड जब इतना है तो जो पानी अगर आता है तो कुछ नदियाँ, आपको पता है ना, कुछ नदियाँ जो आपकी जैसे चंबल है, बेवात है, तो आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज बन जाती हैं। और कुछ नदियाँ जो इधर की तरफ जाती हैं तो वो आपकी अरब सागर में जाके मिल जाती हैं, जैसे यहाँ से नर्मदा। और जो विंध्याचल और सतपुरा के बीच में से आपकी कौन सी नदी गई हुई है, वो आपकी नर्मदा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर पाएँ। फिर सतपुरा के नीचे जो साउदर्न में कौन सी है, तापी नदी है, ठीक है। ये दो ऐसी नदियाँ हैं जो आपकी किस में जाके समाहित होती हैं, अरब सागर में, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया नर्मदा नदी के बारे में। और ये आपका फोरेस्ट क्या होता है, वही ब्लॉक माउंटेन ही कहते हैं, यही मैंने आपको बताया, ठीक है। ये रिफ्ट वैली है आपकी, ये रिफ्ट वैली, ये फोरेस्ट। और सोर्स कौन से होते हैं यहाँ पे, कौन कौन से, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यहाँ से जो आपकी निकलते हैं ये ट्रिब्यूटरीज, मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। कौन कौन से मिनरल्स यहाँ मिलते हैं, लाइमस्टोन है, मार्बल है, ठीक है। कैमूर रेंज भी आपकी यहाँ पे मिलती है। सो ये थे आपके विंध्याचल रेंज में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने थे, और आपके मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। सो आप इसको याद करना। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं सतपुरा। तो सतपुरा रेंज में अगर देखो, जैसे ये डायग्राम मैंने बनाया, तो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था कि भाई विंध्याचल था, फिर सतपुरा रेंज आया। सतपुरा मतलब कि 7 रेंजेस हैं, यहाँ 7 रेंजेस से बना हुआ जो ये जगह है, इसी को सतपुरा कहते हैं। तो मैंने लिखा भी हुआ था कि सत मतलब 7 और पूरा मतलब माउंटेन्स। सो अब ये 7 माउंटेन्स, सो इस 7 रेंजेस से बनी हुई जो है ये जगह है सतपुरा, जो रेंजेस, सॉरी रेंज जो है, ठीक है। और बात करें 7 ब्लॉक माउंटेन्स है यहाँ पे। सो और बिटवीन 2 रिफ्ट वैली, 2 रिफ्ट वैली होगी ना यहाँ पे, ये देखो ये, और दो दो रिफ्ट वैली के बीच में है ये। और डायरेक्शन की बात करें तो ये आपकी वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से होती है, ये राजपीला हिल जो कि गुजरात में, और ख़त्म कहाँ होती है, मैकाल हिल से, ठीक है। ये मैकाल हिल यहाँ पे आपकी आती है। और बाउंड्रीज कहाँ से है, बाउंड्रीज बिटवीन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। सो ये दो बाउंड्रीज किन मतलब किन के बीच में, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो है इसके बीच में ये आपकी रेंज आती है। अगर हाईएस्ट पीक की बात करें तो ये इसके महादेव हिल है, ये याद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पीक पूछा जाता है कि कौन सी हिल जो हाईएस्ट है यहाँ पे, तो महादेव हिल है। और कौन कौन सी नदियाँ हैं, वही सेम, नर्मदा और सोन और तापी यहाँ से जो है बहती हैं। फिर रॉक्स कौन सी है यहाँ पे, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक। सो इग्निस मैंने आपको बताया था जो लावा से बनती है, मेटामॉर्फिक जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से जो बनते हैं, ठीक है। सो आई होप ये आपको जो है काफ़ी हद तक जो है समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट में। तो वेस्टर्न घाट को जो है यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सयादरी, फिर मिडिल सेक्शन और साउदर्न हिल में। तो सबसे बड़े है सयादरी में, क्या है, तो ये नॉर्दर्न पार्ट है वेस्टर्न घाट का। तो ये आपका ये जो है आपका ये नॉर्दर्न पार्ट है, ये मिडिल सेक्शन, और ये आपका साउदर्न में। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट, देखो ये हॉरिजॉन्टल शीट है, डेक्कन हॉरिजॉन्टल मतलब यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है प्लेन एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। और जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो अगर आप एक बार विजुलाइज करो, तो इसका मतलब जैसे अगर मान लो प्लेन है तो ये हल्का हल्का ऐसे, और फिर ये ऐसे, इसका मतलब कहीं बीच में जो मिडिल सेक्शन में है, कहीं ना कहीं इसकी हाईएस्ट पीक होगा। तो ये इस चीज़ की बात कर रहा है कि जो ये नॉर्दर्न इलाका है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल शीट है डेक्कन टाइप की, ठीक है। सो मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये ऐसा ही होगा, ठीक है। फिर आता है और रिवर। रिवर कौन कौन सी है यहाँ पे, गोदावरी, भीमा और कृष्णा। आपको पता है ये आपकी जो है ये ट्रिब्यूटरीज है इसकी, और गोदावरी की, और ये आपकी डेल्टास बनाती हैं जो कि आपके अरब सागर में जाके मिल जाती हैं, सॉरी बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और दो यहाँ पे गैप्स हैं, एक तो थाला घाट जो कि बम्बई से नासिक तक का है,
और जो मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है, और भोर घाट जो कि मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। और जैसे रिवर्स हैं, रिवर्स को पता होना चाहिए कौन कौन से थे यहाँ पे, ठीक है। सो ये था आपका वेस्टर्न घाट में, आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं वो भी आपको पढ़ने। अब हम देखते हैं मिडिल सेक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया था, देखो जो नॉर्दर्न में क्या था आपका, थाल घाट और भोर घाट। अब आते हैं मिडिल सेक्शन में। तो मिडिल सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपका है, देखो कर्नाटका में आपको पता है, तो ये नीलगिरी है आपका, जो कि नीलगिरी अगर बात करें तो ये कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के बिल्कुल बात करें इनके पिन पॉइंट पे है। अगर कर्नाटका के साउदर्न में, केरला के नॉर्थ में और तमिलनाडु के नॉर्थ में ये एक हिल है। तो ये आपको ये हिल भी है, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से आपके रॉक्स मिलते हैं, तो ग्रेनाइट और जेनेसिस, ठीक है। पीक कौन सी है, बाबा बुदन हिल है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में। तो रिवर कौन सी यहाँ पे, कावेरी। कावेरी कहाँ पे जाके जो है एंड करती है, आपका बे ऑफ बंगाल में। इंपॉर्टेंट हिल्स हैं कुछ, जैसे ऊटी हिल्स है, स्टेशन है यहाँ पे है। अब एक बार कई बार ये होता है कि भाई नीलगिरी हिल्स जो नेम है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, वो एक वहाँ पे एक फ्लोर मिलता है, प्लांट मिलता है जो है नील कुरुंजी, ठीक है। नील कुरुंजी जो नाम है, ये मैं सही से लिख देता हूँ, कुरुन जी, ठीक है। सो ये था आपका। सो ये इस वजह से भी इसका फेमस है। तो अब साउदर्न हिल की बात करें तो वहाँ पे एक अन्नामलाई हिल है। ये कई बार हुआ है कि हाईएस्ट पीक भी है, ठीक है। अब कई बार पूछा जाए कि भाई जो वेस्टर्न घाट में जो है हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है अन्नामलाई, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कोरोमंडल हिल है, ये तो इससे भी नीचे हो गई, देखो ये ऐसे है। तो सबसे नीचे कोरोमंडल, फिर आपके पलानी हिल, फिर आपकी आती है अन्नामलाई, ठीक है। सो ये ऐसे हैं आपकी। सो मैं इसको शॉर्ट्स में भी डलवा दूंगा जो हील्स हैं आपकी, और आप शॉर्ट्स में मेरे देख सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी हद तक जो है बात करें, यहाँ तक कि मैंने ये भी बताया कि जो नेशनल पार्क्स कौन कौन से यहाँ पे मिलते हैं, वो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाले हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये था आपका साउदर्न हिल में। सो ये थे आपके वेस्टर्न घाट में, और अब हम बढ़ते हैं ईस्टर्न घाट की तरफ। ईस्टर्न घाट में अगर हम बात करें तो देखो, ईस्टर्न घाट का में ईस्टर्न घाट की तरफ भी आपके कुछ जो है हिल्स हैं। तो इसको याद रखना, देखो शिवरोय है, जावेदी है, पलकोंडा है, नलमलाई है, नलमलाई, फिर ये गजरात। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखनी है कहाँ से कौन सा है। ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, जैसा मैंने बताया, फोल्ड वही, जैसे अगर आप किसी चीज़ को फोल्ड कर देते हैं तो पीक आपकी वहाँ पे बन जाती हैं, ठीक है। ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। सो सीरीज की बात करें तो ये डिसकंटिन्यूअस हिल्स है यहाँ पे, मतलब कैसे, क्योंकि यहाँ पे डेल्टास बनते हैं, आपको पता है ना, गोदावरी कृष्णा कावेरी के यहाँ पे डेल्टास बनते हैं। तो ये जो घाट है ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पे गैप भी है। तो ये स्टार्ट आपका वेन गई रिवर से, और महानदी रिवर तक है ये आपका, ठीक है, यहाँ से, और आपका ये यहाँ तक। फिर अगर वेस्टर्न घाट में बात करें तो ये, अब वेस्टर्न घाट को मैं आपको पहले ही बताया था कि गोदावरी कृष्णा कावेरी और महानदी जो इसको काट देते हैं, तो ये डिसकंटिन्यूअस एक घाट भी है। मतलब ईस्टर्न घाट जो है वो एक डिसकंटिन्यूअस भी है, मतलब एक प्रॉपर सीरीज नहीं है, ये ओल्डर है। अब हाँ, एक पॉइंट ये भी याद रखना कि ये वेस्टर्न घाट से काफ़ी ज़्यादा पुराना है और काफ़ी ज़्यादा ओल्डर भी है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पीक कौन सी है, ये है जिंदा गढ़ा पीक। प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये आपकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। फिर वेजिटेशन यहाँ पे ट्रॉपिकल डिसीडियस मिलती हैं आपकी। ट्रॉपिकल डिसीडियस मतलब कि मानसून पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। सो एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है। सो ये थे आपके ईस्टर्न घाट और आपके वेस्टर्न घाट में। सो ये आपका पूरा जो अगर बात करूँ तो मैंने ये कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हिमालयन रेंज से लेकर आपके आइलैंड्स हैं आपके कोस्टल में, तो ये सब का सब मैंने इसमें कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो आप इसको पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिखे हैं, यहाँ तक कि जो नेशनल पार्क्स हैं, मैंने नेशनल पार्क इसमें इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि मैंने इसको जो है शॉर्ट्स वीडियो में डालें ताकि उसको अच्छे से आप समझ पाएँ। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो प्लीज़ जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक यू।